नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट कंपाउंड की रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होगी। ठीक है, जैसे अपने यहाँ क्वेश्चन गिवन होता है कि कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन। इट मीन्स अपने को डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड गिवन है और इस कंपाउंड की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसको अरेंज कैसे करेंगे, उसको समझते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक दैट, अगर आपको क्या करना है, ये सीरीज आपको ध्यान रख लेना है, स्पेशली एल्डिहाइड और कीटोन की रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट यहां मेंशन है कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब यह होगा कि एल्डिहाइड क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है और कीटोन क्यों ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव होता है, इसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। बस आपको रिलेटिव रेट आपको ध्यान रख लेना है, राइट। तो देखो चीजें क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है बाकी के एल्डिहाइड से ज्यादा होती है, तो इसे हम लोग सुपर एल्डिहाइड भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता रखा हूं, दिस इज द सुपर एल्डिहाइड, और ये सुपर एल्डिहाइड भी है और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है, राइट। चलो बात करते हैं। फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड का नंबर आता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है देन एरोमेटिक एल्डिहाइड से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज आपको ध्यान रख लेना है। फिर एंड देन एरोमेटिक एल्डिहाइड के बाद अब हमारे पास आता है कीटोन, यानी कि ये जितने भी डिफरेंट एल्डिहाइड हैं ये सारे एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को देखोगे तो इसमें से सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी होती है, एंड देन एलिफेटिक एल्डिहाइड, एंड देन आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये तो पॉइंट मैंने बोल रखा था कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे भाई, कीटोन से। तो डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं, कंपेयर करते हैं कीटोन को। देखो कीटोन की अगर आप देखोगे तो एलिफेटिक कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है रेदर देन एरोमेटिक कीटोन। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये भी ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे जो रिलेशंस है वो ध्यान रखना। बाकी का अगर हम लोग बात करेंगे इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर, व्हाई दे आर द हाईली रिएक्टिव देन दिस, तो ये चीज हम लोग अपने मेन टॉपिक में डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। फिर उसके बाद एरोमेटिक कीटोन से ज्यादा एरोमेटिक कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है देन बेंजोफिनोन से। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रख लेना है। ओवरऑल ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसका, कीटोन का है, डिफरेंट कीटोन का। बाकी का ये एल्डिहाइड, तो ये मैंने आपको बोल ही रखा था कि आपका जो एल्डिहाइड होती है इस एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है देन कीटोन का। बात समझ में आनी, ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इस सीरीज को ध्यान रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। देखो क्वेश्चन अपना वही है कि ये एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब इसमें से ये हमारे पास क्या है, एस्टल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। तो आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो अपना आंसर तो मिल गया भाई, सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का, राइट। सबसे ज्यादा किसका है, बी का। एंड देन किसका होगा, ए का रिएक्टिविटी और ज्यादा होगा देन सी। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई नहीं आई? नेक्स्ट, अब देखो ये कीटोन है, टू डिफरेंट कीटोन है, तो आपका एलिफेटिक कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है देन बेंजोफिनोन से। ये आपका क्या है, बेंजोफिनोन है भाई, दिस इज योर बेंजोफिनोन। और ये आपका क्या है, एसीटोन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये तो दोनों आपने सॉल्व कर लिया, राइट। अब बात करते हैं सी वाले की। देखो सी वाले में आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट आपके एरोमेटिक कंपाउंड रखे हैं, बेंजल्डिहाइड के साथ कुछ ग्रुप दे रखे हैं। इसको सॉल्व कैसे करोगे उसका हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, देखो इस बेंजल्डिहाइड के साथ क्या क्या ग्रुप अटैच्ड है। ये NO2 ग्रुप है, NO2 आपका जो है वो -M शो करता है, बोलो भाई। बाकी का ये है, ये तो आपका -I शो कर रहा है, और ये आपका +I शो कर रहा है, राइट। और ये आपका भाई क्या कर रहा है, +M शो कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई नहीं? तो अब देखो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी, अब डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड दे रखे हैं, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को फाइंड आउट करना है विद ग्रिग्नार्ड रीजन। यानी कि ये कह सकते हो कि इन पांचों कंपाउंड में से ग्रिग्नार्ड रीजन कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, ये पूछ रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप ये समझो ना कि ये -M ग्रुप है। एक चीज को थोड़ा सा समझो, यहाँ पर अगर ये एल्डिहाइड आपका दे रखा है, राइट, ये एल्डिहाइड है, तो ये इस पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज बनेगा,
ठीक है। अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल RMGX है R माइनस, इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी कि ओवरऑल ये हमारे पास ये जो कार्बोटाइन बन रहा है इस कार्बन के, तो इस पर डिपेंड करेगा ये ज्यादा स्टेबल है कि अनस्टेबल है। भाई इसके ऊपर क्या, ये हमारे पास जो जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो स्टेबिलिटी चेक कर लो। अगर आप सभी में मॉलिक्यूल्स में देखोगे तो यहां पर हमारे पास क्या होंगे, सभी पे कार्बोटाइन बनेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीजें देख सकते हो, सभी कार्बन पे आपके क्या मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स लूप करेंगे। ठीक है, ये तो आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब ये चीज देखना कि किस कार्बन की स्टेबिलिटी, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। जिस कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो चेक कर लो। अब ये -I है, इसके एक तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर देगा, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगा। तो चलो भाई, इसमें तो A का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो गई। अब बात करते हैं बाकी का, हमारे पास कौन सा है, ये आएगा भाई C में। आप देखो ये -I है, ये भी क्या करेगा, -I। ये इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, इसको फर्दर क्या करेगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। यानी कि उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा मिलेगी C का। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां पर आपके +I इफेक्ट है और ये कर रहा है, जबकि यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, अगर कोई भी इफेक्ट नहीं है तो ये क्या करेगा, ये दोनों ग्रुप क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, घटेगी। तो सबसे पहले उसको B मिलेगा एंड देन। अब दोनों को देखते हैं, यहां पे कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, +M है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको ज्यादा स्टेबल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को। ठीक है, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा स्टेबल कर देगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी। तो उसके पहले D एंड देन E। दिस योर आंसर। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया भाई? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्विंग अप्रोच आना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आपने को कुछ एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों टाइप के दे रखे हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे। ये तो आपको फॉर्मल्डिहाइड दिख रहा है, फॉर्मल्डिहाइड से एल्डिहाइड की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, तो यहां आपको आंसर तो दिख गया होगा, A होगा। एंड देन किसकी होगी भाई, एलिफेटिक एल्डिहाइड, यानी कि आंसर सॉरी ये मिलेगा B। सबसे पहले आपको मिलेगा कौन सा, B। तो B एंड देन A। अब बात करते हैं, चलो देखो इस एल्डिहाइड में, ये तो हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं भाई, यहां पे आपने तो ये सॉल्व कर ही चुका है। ये क्या मिलेगा आपको, देखो ये है आपका +M इफेक्ट दिखा रहा है और यहां पर कुछ भी नहीं है, +M है, यानी इस कार्बोटाइन को की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी, तो मिलेगा क्या आपका C एंड देन मिल जाएगा आपका D। दिस योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? इसको सॉल्व कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, ये है आपका अप्रोच, सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।